चलें आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। आज के इस तज्जिए में हम मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विल बिल्जोविच की बिल्कुल हैरत अंगेज रिसर्च को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि आजकल हर दूसरा इंसान किसी ना किसी ऑटो इम्यून बीमारी, एलर्जी या ऐसे दर्द का शिकार क्यों है जिसकी कोई वाज़ेह वजह समझ नहीं आती। डॉक्टर विल की मालूमात इस राज से पर्दा उठाती हैं। वो बताते हैं कि किस तरह हमारे मैदे का माइक्रोबायोम, जी हाँ गट माइक्रोबायोम, हमारी पूरी सेहत को कंट्रोल करता है और बॉडी में होने वाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या दायमी सोजिश की असली वजह बनता है। हम इन टेक्निकल बातों को बहुत आसान और मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं। आज के इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले हम इस खामोश इन्फ्लेमेशन एपिडेमिक की बात करेंगे, फिर गट के डिफेंस सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद फीकल ट्रांसप्लांट जैसे एक्सट्रीम इलाज को देखेंगे, ब्रेन और गट के कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि डाइट और लाइफस्टाइल से इस सिस्टम को वापस कैसे ठीक किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं इस हिडन इन्फ्लेमेशन एपिडेमिक, यानी एक ऐसी खामोश सोजिश के बहरान से जो आजकल के दौर में एक साइलेंट क्राइसिस बन चुका है। ये एक ऐसी खामोश आग है जो मेडिकल टेस्ट्स में फौरन पकड़ी नहीं जाती, लेकिन अंदर ही अंदर जिस्म को मुसलसल नुकसान पहुंचा रही होती है। और यहीं एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, आखिर इन बीमारियों, हर वक्त की थकावट और ब्रेन फॉग के पीछे असल वजह क्या है? मॉडर्न मेडिसिन अक्सर इनको अलग अलग बीमारियों के तौर पर ट्रीट करती है। थकावट की एक दवा, ब्रेन फॉग की दूसरी और जोड़ों के दर्द की तीसरी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन सब की तारें एक ही जगह जाकर मिलती हैं, और वो जगह है हमारी अपनी आंतों यानी गट की एक वसी और कॉम्प्लेक्स दुनिया। आप जरा इस फैक्ट को सुनिए, ये वाकई होश उड़ा देने वाला है। इंसानी फजलें या स्टूल के वजन का 60% हिस्सा कोई फालतू मादा नहीं बल्कि खालिसतन बैक्टीरिया होता है। मतलब लिटरली 60%। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम असल में एक चलता फिरता इकोसिस्टम है। हमारे अंदर तकरीबन 38 ट्रिलियन माइक्रोब्स रहते हैं। ये तादाद आसमान में तारों से भी ज्यादा है। और यही वो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो हमारी सेहत, हमारे मूड और हमारी लंबी उम्र का फैसला करते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि हमारा जिस्म आखिर इन खतरात से खुद को बचाता कैसे है। डॉक्टर ब्लुसोच ने इस सिस्टम को समझाने के लिए एक किले यानी कैसल की एक बेहतरीन मिसाल दी है, और ये एनोलॉजी हमारे इम्यून सिस्टम और गट के ताल्लुक को बिल्कुल क्लियर कर देती है। जरा इस किले को अपने जहन में लाएं। सबसे बाहर हमारा माइक्रोबायोम है, जो किले के गिर्द एक खंदक या पानी की रुकावट की तरह हमारा फर्स्ट डिफेंस है। ये माइक्रोब्स हमारे गट बैरियर को लगातार खुराक देते हैं ताकि वो मजबूत रहे। ये गट बैरियर किले की एक ऊंची और ठोस दीवार की तरह काम करता है। और इस दीवार के अंदर क्या है? अंदर हमारी फौज यानी हमारा इम्यून सिस्टम सुकून से बैठा है। जब तक दीवार सलामत है, फौज को कोई टेंशन नहीं होती, वो बिल्कुल रिलैक्स रहती है। लेकिन जरा सोचें, अगर इस किले की दीवार में दरारें पड़ जाएं तो क्या होगा? मेडिकल लैंग्वेज में इसे लीकी गट कहते हैं। जब दीवार टूटती है तो जो खाने के जर्रात या आम बैक्टीरिया पहले बेजरर थे, वो अब क्रॉस करके अंदर घुसने लगते हैं। अब अंदर बैठी भी फौज को तो लगता है कि दुश्मन आ गया, तो फौज फौरन अलर्ट होकर अपने ही इर्द गिर्द अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है, और इस वजह से पूरे जिस्म में एक बेकाबू ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन फैल जाती है। तो ये दीवार कमजोर पड़ना शुरू कहां से होती है? बचपन के कुछ अवामिल ऐसे हैं जो इसकी बुनियाद हिला देते हैं, जैसे सी सेक्शन बर्थ्स। इसमें बच्चा अननेचुरल और ज़रूरी बैक्टीरिया से महरूम रह जाता है जो नॉर्मल डिलीवरी में माँ की तरफ से मिलते हैं। फिर बचपन में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये तो एक तरह की कारपेट बॉम्बिंग है जो बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया का भी सफाया कर देती है। और फीडर से दूध पिलाने से भी वो खास माइक्रोब्स नहीं मिल पाते जो माँ के दूध में होते हैं। ये सब चीज़ें बच्चे के 3 साल का होने तक इसके माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब कर देती हैं, जो आगे चलकर एलर्जी और ऑटो इम्यून कंडीशंस की वजह बनता है। अच्छा, अब हम देखते हैं उन केसेस को जहां माइक्रोबायोम बिल्कुल तबाह हो चुका हो। ऐसी हालत में क्या किया जाता है? यहां एंट्री होती है मेडिकल साइंस के एक इंतहाई हैरत अंगेज और एक्सट्रीम तरीका इलाज की, जिसे फीकल ट्रांसप्लांट यानी फीकल फ्रीको ट्रांसप्लांट कहते हैं। फीकल ट्रांसप्लांट का नाम सुनकर शायद अजीब सा लगे, लेकिन जरा इसकी साइंस तो देखें। आम प्रोबायोटिक्स खाना तो ऐसा है जैसे जमीन में चंद बीज बोना, लेकिन फीकल ट्रांसप्लांट ये तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को रिप्लेस करने का नाम है। इसमें एक सेहतमंद इंसान का स्टूल लेकर बीमार शख्स की आंतों में मुंतकिल किया जाता है, जैसे एक बंजर जमीन पर रातों रात एक हरा भरा जंगल लगा दिया जाए। ये एक ही वक्त में सैकड़ों माइक्रोबियल स्पीशीज को वापस लाकर अंदर के पूरे सिस्टम का बैलेंस रीबूट कर देता है। डॉक्टर ब्लुसोच के एक मरीज की कहानी सच में आंखें खोल देने वाली है। एक मरीजा थी जिसे
एंटीबायोटिक्स के रिएक्शन से ऐसा जानलेवा इन्फेक्शन हो गया जो किसी दवा के ठीक नहीं हो रहा था। हालत इतनी खराब थी कि सर्जन्स उसकी बड़ी आंत काटने वाले थे। बिल्कुल होपलेस सिचुएशन थी। लेकिन ऐन वक्त पर किए गए एक फीकल ट्रांसप्लांट ने गेम पलट दी। डॉक्टर ब्लिसविच के मुताबिक अगले ही दिन वो जानलेवा इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो गया। सिर्फ 24 घंटे में इकोसिस्टम बदला और जान बच गई। ये है एक हेल्दी माइक्रोबायोम की असल ताकत। अब खुराक और दवाइयों से थोड़ा हटकर बात करते हैं, क्योंकि हमारी आंतों का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे दिमाग और हमारी नफ्सियात से भी होता है। ब्रेन और गट अलग अलग काम नहीं करते, इनका आपस में एक बहुत ही डीप और फास्ट कनेक्शन है। इसे समझने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम के 2 मोड्स को देखना होगा। जब इंसान शदीद स्ट्रेस, गुस्से या किसी ट्रॉमा में होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसे फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। इस स्टेट में जिस्म कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जो सीधा गट बैरियर पर हमला करता है और डाइजेशन को बिल्कुल रोक देता है। इसके बरक्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मोड है। जिस्म की हीलिंग या रिकवरी के लिए इस पुरसुकून मोड का ऑन होना जरूरी है। स्ट्रेस की हालत में बॉडी खुद को हील कर ही नहीं सकती। इस बात ने एक बहुत ही गहरी हकीकत सामने लाकर रख दी है। ट्रॉमा और तन्हाई सिर्फ पूरे एहसासात नहीं है, ये लिटरली जिस्म में जहर की तरह असर करते हैं। ये फिजिकली गट फंक्शन को तब्दील कर देते हैं। साइंस यहां तक कहती है कि तन्हाई इतनी ही डेंजरस है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। हमारा गट हमारे हर सदमे का हिसाब रखता है। दूसरी तरफ जब इंसान लोगों से मिलता जुलता है, सोशल बॉन्डिंग करता है या थेरेपी लेता है, तो इससे हकीकत में आंतों की सोजिश कम होती है और कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल हो जाता है। चलें, इन सब चीजों के बाद असल सवाल की तरफ आते हैं। अगर डैमेज हो चुका है तो अब क्या किया जाए? अच्छी खबर यह है कि स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। रोजमर्रा की डाइटरी हैबिट से इस गट बैरियर को टोटली रिपेयर किया जा सकता है, ताकि उम्र भी लंबी हो और सेहत भी अच्छी रहे। देखते हैं कैसे। जब हमारे हेल्दी माइक्रोब्स को उनकी पसंदीदा खुराक मिलती है तो वहां अंदर एक मैजिक केमिस्ट्री शुरू होती है। जब भी हाई फाइबर खाना खाया जाता है, माइक्रोब्स इस फाइबर को खाते हैं और रिजल्ट में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं। इनमें सबसे स्टार प्लेयर का नाम है ब्यूटारेट। ब्यूटारेट को इन माइक्रोब्स की तरफ से एक शिफा बख्श दवा समझा जा सकता है। ये कंपाउंड्स नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और ये किले की टूटी हुई दीवार को दोबारा जोड़ने और सोजिश को खत्म करने का काम करते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फाइबर की इतनी अहमियत के बावजूद तकरीबन 95% लोग अपनी डेली डाइट में फाइबर नहीं ले रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे हमारे अंदर जो अरबों माइक्रोब्स की फौज है, हमने उसको फाकों पर रखा हुआ है। ये एक मैस स्टार्वेशन इवेंट है। फाइबर अच्छे बैक्टीरिया की असल और प्राइमरी खुराक है। अगर उन्हें खाना ही नहीं मिलेगा तो दीवार की मरम्मत कौन करेगा? आजकल की डाइट में से जो चीजें गायब हैं वो असल में गट हीलिंग डाइट के 4 पिलर्स हैं। पहला, हाई फाइबर। दूसरा, कलरफुल पॉलीफिनोल्स यानी मुख्तलिफ रंगों वाली सब्जियां और फल, क्योंकि हर किस्म के बैक्टीरिया को अलग रंग पसंद है। तीसरा पिलर है हेल्दी फैट्स जैसे नट्स और एवोकाडो। और चौथा है फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स का मतलब है जैसे दही वगैरह। ये ऐसे हैं जैसे किले में रोजाना नए ताज़ा दम फौजियों की मदद भेजी जा रही हो। ये 4 चीजें मिलकर गट डाइवर्सिटी को तेजी से बढ़ाती हैं। खुराक के साथ साथ एक और चीज बहुत अहम है। हमारी आंतों की भी अपनी एक इंटरनल घड़ी होती है, एक सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए एक रूटीन चाहिए होती है। सुबह की धूप, हल्की वर्जिश, वक्त पर हाई फाइबर ब्रेकफास्ट, सुकून से लंच और रात की प्रॉपर नींद। ये कंसिस्टेंसी गट को एक सिग्नल देती है कि सब ठीक है, ताकि वो अपना सारा फोकस हीलिंग और रिपेयर पर लगा सके। और इस सब का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि हमारा जिस्म बहुत फॉरगिविंग है। चाहे माजी में कितनी ही अजीब डाइट क्यों न रखी हो, ह्यूमन बॉडी हर 3 से 5 दिन के अंदर एक बिल्कुल नया गट बैरियर तैयार कर लेती है। जी हां, सिर्फ चंद दिनों में। इसका मतलब है कि बॉडी हर वक्त एक नए सिरे से सेहतमंद होने की कोशिश कर रही है। तो अगर हमारा गट इतनी तेजी से खुद को रीजेनरेट करता है, तो जरा सोचें, अगले खाने में हम अपने माइक्रोबायोम को ऐसी कौन सी चीज देंगे जो उससे अब तक नहीं मिल रही थी। खाने को सिर्फ पेट भरने का जरिया ना समझें, बल्कि उसे सेल्यूलर हीलिंग और अपने जिस्म के सिस्टम को मजबूत बनाने का एक पावर अप समझें। और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना।